एक तरफ स्टेडियम में तालियों की गूंज है, लाखों की भीड़, करोड़ों की बोली, चारों तरफ रोशनी, कैमरे और शोर है। हर चौके और छक्के पर लोग खुशी से झूम उठते हैं। खिलाड़ियों के नाम के नारे लगते हैं और एक पल में करोड़ों रुपए की कीमत लग जाती है। लेकिन इसी देश के एक कोने में एक किसान है जो चुपचाप मिट्टी में अपना खून पसीना बहा रहा है। उसके पास न कोई कैमरा है, न कोई तालियां बजाने वाला। वो सिर्फ मेहनत करता है, उम्मीद करता है और हर दिन एक नए सपने के साथ जीता है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि उसकी फसल का कोई सही भाव नहीं मिलता और उसकी मेहनत का मूल्य अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये कहानी है रामू किसान की, जो हर रोज सुबह 4 बजे उठ जाता है, जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा होता है। ठंडी हवाएं चल रही होती हैं या फिर कड़कती धूप हो, रामू बिना रुके अपने खेत की ओर निकल पड़ता है। उसके जीवन में छुट्टी जैसा कोई शब्द नहीं है। आराम उसके लिए सिर्फ एक सपना है। उसके हाथों में पड़े छाले उसकी मेहनत की गवाही देते हैं और चेहरे पर छाई थकान उसके संघर्ष की कहानी सुनाती है। लेकिन इन सब के बावजूद उसकी आंखों में एक चमक होती है, एक उम्मीद होती है कि शायद इस बार उसकी फसल अच्छी होगी, शायद इस बार उसका घर खुशियों से भर जाएगा। रामू अपनी जमीन को सिर्फ जमीन नहीं मानता, वह उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करता है। वह हर बीज को बहुत ध्यान से बोता है, हर पौधे को अपने हाथों से पानी देता है और दिन रात उसकी देखभाल करता है। धूप में जलना, बारिश में भीगना और ठंडी हवाओं में काम करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। कई बार तो वह रात में भी खेत में ही सो जाता है ताकि कोई जानवर उसकी फसल को नुकसान न पहुंचा सके। उसके लिए खेत ही उसकी दुनिया है और वही उसका भविष्य भी है। वह जानता है कि अगर फसल अच्छी हुई तो उसका परिवार मुस्कुरा पाएगा। रामू की पत्नी भी उसके संघर्ष में बराबर की भागीदार है। वह खुद कई बार भूखी रह जाती है, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सुलाती। उनके बच्चे जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे होने चाहिए, वे भी अपने माता पिता के साथ खेत में काम करते हैं। उनके छोटे छोटे हाथों में किताबों की जगह औजार है और उनकी मासूम आंखों में बचपन की जगह जिम्मेदारियों का बोझ है। एक दिन रामू का बेटा उससे पूछता है कि क्या वह भी बड़ा होकर कुछ बन पाएगा। ये सवाल सुनकर रामू कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन फिर वह मुस्कुराते हुए उसे भरोसा देता है, भले ही उसके दिल में हजारों चिंताएं क्यों ना हो। उसी समय शहर में एक बिल्कुल अलग दुनिया चल रही होती है, जहां लोग IPL मैचों में डूबे हुए हैं। वहां खिलाड़ी करोड़ों रुपए में खरीदे जा रहे हैं और हर कोई इस खेल के जश्न में शामिल है। एक छक्के पर लोग खुशी से झूम उठते हैं और हर मैच एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। लेकिन इस शोर और चमक दमक के बीच कोई उस किसान के बारे में नहीं सोचता जो दिन रात मेहनत करके हमारे लिए अनाज उगा रहा है। एक खिलाड़ी कुछ ही घंटों में करोड़ों कमा लेता है, जबकि एक किसान पूरे साल मेहनत करने के बाद भी कर्ज में डूबा रहता है। ये फर्क सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि सोच का भी है। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार रामू की फसल तैयार हो जाती है। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है और उसकी आंखों में उम्मीद की किरण दिखाई देती है। उसे लगता है कि अब उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और उसका परिवार खुशहाल जीवन जी पाएगा। साल भर की मेहनत को कंधों पर उठाकर रामू बाजार की ओर बढ़ता है। उसके दिल में हजारों सपने होते हैं। वह सोचता है कि इस बार उसे उसकी मेहनत का सही फल मिलेगा और वह अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पाएगा। लेकिन जब रामू बाजार पहुंचता है तो उसकी सारी उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगती हैं। उसे उसकी फसल का जो भाव मिलता है वह उसकी मेहनत के मुकाबले बहुत कम होता है। वहां खड़े दलाल उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं और उसे कम कीमत पर फसल बेचने के लिए मजबूर करते हैं। रामू के पास कोई और रास्ता नहीं होता, क्योंकि अगर वह फसल वापस ले जाता है तो वह खराब हो सकती है। मजबूरी में उसे अपनी मेहनत को सस्ते दामों में बेचना पड़ता है और उसी पल उसके सारे सपने बिखर जाते हैं। घर लौटते समय रामू के कदम भारी हो जाते हैं और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। कर्ज बढ़ता जा रहा है, घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं और उसके बच्चे भूखे सोने को मजबूर हैं। उसकी पत्नी की आंखों में चिंता साफ दिखाई देती है, लेकिन वह फिर भी उसे हिम्मत देने की कोशिश करती है। उस रात रामू सो नहीं पाता। वह आसमान की तरफ देखता रहता है और सोचता है कि आखिर उसकी गलती क्या है।
वह भगवान से सवाल करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उसके दर्द को कोई समझने वाला नहीं होता। उस दिन रामू की आंखों से सिर्फ आंसू नहीं, बल्कि उसका दर्द बह रहा होता है। वह टूट चुका होता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। अगले दिन वह फिर से खेत की ओर निकल पड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि रुकना उसके बस में नहीं है। उसकी जिंदगी संघर्ष का दूसरा नाम बन चुकी है और वह हर दिन नई चुनौतियों का सामना करता है। उसके लिए हार मानना आसान होता, लेकिन वह अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हर दर्द को सहता रहता है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये देश किसानों की वजह से चल रहा है। अगर किसान रुक गया तो ये देश भी रुक जाएगा। हम क्रिकेट देख सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन भूखे पेट कुछ भी नहीं कर सकते। किसान सिर्फ एक इंसान नहीं है, वह इस देश की रीढ़ है। आज जरूरत है कि हम उसे समझें, उसका सम्मान करें और उसकी मेहनत की सही कीमत दें, क्योंकि जब तक खेतों में हल चलता रहेगा तब तक भारत आगे बढ़ता रहेगा। और याद रखो, तालियां भले ही खिलाड़ियों को मिलती हों, लेकिन रोटी सिर्फ किसान ही देता है।